हैं, ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो पहले तो हूबहू रिपीट होने वाले इस ड्रामा को समझना पड़े। तुलसीदास ने भी लिखा हुआ है ना, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। और तो शास्त्रों में कल्प का अर्थ ही नहीं समझा। कल्प का मतलब ही है चतुर्युगी। तो हर चतुर्युगी में त्रेता में राम का जन्म होता है, ऐसे बोल दिया। अब राम तो 14 कला संपूर्ण, कहा भगवान कलातीत है। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? वो तो ज्ञान सूर्य है। तो ये सारा जो सृष्टि का ड्रामा है ना, उस ड्रामा को समझने में कम से कम 7 रोज तो फाउंडेशन में लगेंगे, क्योंकि ये ह्यूज ड्रामा है, बेहद का ड्रामा। और ये बार बार रिपीट होता है ना, सृष्टि का चक्र कि भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, फिर संगम युग। तो ये 4 युगों का 4 सीन का ड्रामा, और फिर उसमें भी रिहर्सल का टाइम। इसकी यादगार है पुरुषोत्तम संगम युग। अब ये संगम युग तो कोई भी जानता ही नहीं है कि जो पुरुषोत्तम मास बनाते हैं वो कब की यादगार है। 12 महीने के अलावा एक्स्ट्रा मास है ना, वर्ष को कहते हैं संवत्सर। कोई भी मनुष्य मात्र इस पुरुषोत्तम संगम युग को नहीं जानते। क्यों नाम दिया पुरुषोत्तम? क्योंकि जो भी पुरुष मात्र आत्माएं हैं उनमें सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला उत्तम से उत्तम सिलेक्ट किया जाता है। तो जिस युग में सिलेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं पुरुष। ऐसे तो ढेर हैं जिनको नंबरवार पुरुषोत्तम के रूप में सिलेक्ट किया जाता है। हर धर्म से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं सिलेक्ट होती है। पर ये संगम युग पुरुषोत्तम जरूर होता है। इसको पुरुषोत्तम नाम क्यों दिया? इसीलिए दिया कि और युगों का जो संगम है, सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का, वो भी संगम तो है, लेकिन पुरुषों में उत्तम इस संसार में नहीं प्रत्यक्ष होते, नंबरवार प्रत्यक्ष होना है। समझा ना? तो ये है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा ने बताया है सिर्फ संगम युग नहीं कहना चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग, जो तुमको मालूम है। बाकी जो दुनिया के लोग हैं उनको तो कुछ भी मालूम नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग में क्या होता है। अरे सारे इस ड्रामा की, ह्यूज ड्रामा की रिहर्सल होती है, रिकॉर्डिंग कह दो, शूटिंग कह दो। तो ये है पुरुषोत्तम, यानी कनिष्ठ पुरुष से उत्तम पुरुष बनना। सृष्टि की आदि में उत्तम ते उत्तम हीरो पार्टधारी है, वो कलयुग के अंत में नीच ते नीच बन जाता है, एकदम तमो प्रधान पत्थर बुद्धि।
ऐसे विकारी से फिर निर्विकारी बनते, और साधारण निर्विकारी देवता नहीं, देवताओं में भी कहा जाता है सबसे ऊंची देवता तीन देव, और तीन देवों में भी कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और फिर उससे दोनों